शांति भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा का उमंग उत्साह। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी सुषमा बहन जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जब माता पिता माउंट आबू में बाबा से मिलने गए तो धोबी घाट पर रखे एक पत्थर के लिए बाबा ने कहा, बच्चे इसे उठाकर दूसरी तरफ रख दो। पिताजी कमज़ोर थे। सोचा, मैं अकेला कैसे रखूँगा, कोई आएगा तो रखूँगा। बाबा फिर आए। पूछा, बच्चे रखा नहीं? पिताजी ने कहा, बाबा मैं अकेला कैसे रखूँ? बाबा ने कहा, अरे बच्चे इसमें क्या बड़ी बात है, चलो मैं रखवा देता हूँ। पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा इतने बुजुर्ग होते हुए भी कैसे उमंग उत्साह में रहते हैं। अगली दिवाली नहीं आएगी। जब मैं 11वीं कक्षा में थी तो देहरादून की प्रेम बहन आबू से अंबाला आई। मुझे कहा, बाबा ने कहा है दूसरी दिवाली नहीं आएगी। मैंने सोचा दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर हमारा क्या होगा। मुझे दादियों का जीवन बहुत अच्छा लगता था। उस समय तक तो मैं बच्चों के हिसाब से ही सेंटर आती जाती थी। पर यह सुनने के बाद मैंने निश्चय किया कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना ही है। उस समय अंबाला में गोपी बहन थी। उसने मुझे ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए प्रेरित किया। ध्यानी दादी ने बाबा को पत्र लिखा और मेरे बारे में पूछा तो बाबा का जवाब आया कि बच्ची को पहले थोड़ा समय सेंटर पर रखो, उसके संस्कार देखो। मैं 2-3 महीने सेंटर पर रही। बाद में दादी ने मुझे घर भेजा। सप्त ऋषियों का समूह। घर जाने के बाद सारे परिवार के आबू जाने का कार्यक्रम बना। पांडव भवन में भी सबने मुझे आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए ही कहा और बोला कि देखना बाबा भी यही कहेंगे। मैंने कहा कि बाबा मेरे दिल की लगन को जानते हैं, वे ऐसे नहीं कहेंगे। शाम को हिस्ट्री हॉल में सारा परिवार बाबा से मिला। बाबा ने टोली दी और कहा, बच्ची अब तो तुम सेवा में निकलोगी ना। मैं खुश कि बाबा ने मेरे दिल की बात रख ली। बाबा ने हमारे परिवार के लिए कहा कि यह अर्थात पिताजी, माताजी, विजय भाई जिसने शरीर छोड़ दिया है, अरुण भाई, अनिल भाई, अश्विनी भाई और मैं, सप्त ऋषियों का समूह है। हम सब भाई बहनें भांगड़ा करते, गीत गाते तो बाबा कहते, यह भांगड़ा पार्टी है। रोज़ बाबा की प्रेरणाएं मिलती। हम बाबा का हाथ पकड़कर घूमते। पिताजी ने बाबा से कहा, बाबा आप इस बच्ची को ट्रेनिंग देना। बाबा ने कहा, ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, यह देखने में तो माता लगती है, इसको क्या ट्रेनिंग चाहिए। माताजी, पिताजी तथा पार्टी चली गई और मैं मधुबन में रह गई। हम मम्मा के कमरे में रहते थे। सुबह 3:30 बजे बाबा के कमरे में झांकते तो पाते कि लाइट जल रही है, बाबा योग में हैं। फिर हम सोचते कि हम भी कल 3 बजे उठेंगे। अगले दिन 3 बजे उठे तो भी बाबा को योग करते हुए पाया। विचित्र सेवा करके दिखानी है। एक बार मैं हिस्ट्री हॉल में भाइयों की तरफ संदली पर बैठकर योग करा रही थी। एक तरफ भाई बैठे थे, दूसरी तरफ बहनें। जब बाबा आए तो मैं अचानक ही संदली से उठ गई। मेरा पैर सो गया था, चल नहीं पाई तो संदली के नीचे ही साइड में बैठ गई। बाबा ने कहा, बच्ची साइड में क्यों बैठी हो? शेरनियाँ साइड में नहीं बैठती, सामने बैठती है। एक बार ब्रह्मा बाबा से मैंने कहा, बाबा आपके साथ फ़ोटो लेना है।
तो बाबा ने कहा, शिव बाबा की तो फोटो आएगी नहीं, इस बूढ़े की आएगी, इसका क्या करोगी? एक बार बाबा ने प्रश्न पूछा, बच्ची, शिव बाबा चित्र वाला है या विचित्र? मैंने कहा, विचित्र है। तो बाबा ने कहा, बच्ची, तुम पास हो गई। ऐसी कोई विचित्र सेवा करके दिखानी है। माँ का हाथ ठीक हो गया। सन 1968 में बाबा ने मुझे दिल्ली तोता मैना सेंटर पर जाने के लिए कहा। ब्रिजमोहन भाई तथा मोहिनी बहन उस समय मधुबन में आए हुए थे, वापिस नंगल जा रहे थे। बाबा ने उनसे कहा, बच्ची को दिल्ली सेंटर पर छोड़ देना। मैं पहली बार सेंटर पर गई। सेंटर पर रहने का कोई अनुभव नहीं था। माताजी ने शिक्षा दी थी कि सेंटर पर जैसा मिले उसे प्यार से स्वीकार करना है, किसी भी बात में ना नहीं करना, सदा हाजी कहना। कोई तुम्हारी बुराई करे तो सोचना किसी और के लिए कह रहा है, कभी भी संगदोष में नहीं आना। ये शिक्षाएं मुझे सेंटर लाइफ में बहुत काम आई। लौकिक भाइयों के हालचाल पूछने के पत्र रोज आते थे। माँ को हाथ की तकलीफ थी, कपड़े नहीं धो सकती थी। घर में मैं ही कपड़े धोती थी। माँ ने बाबा से पूछा, बाबा, बच्ची सेंटर पर रहेगी, पर मेरा हाथ तो ठीक नहीं है। बाबा ने कहा, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। सचमुच ही मेरे सेंटर पर जाने के बाद माँ का हाथ ठीक हो गया। हाजी का पाठ। एक बार रोज़ी बहन मधुबन में बाबा से मिलकर आई थी। कहने लगी, तुम्हें अव्यक्त बाप दादा ने याद किया। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबा मुझे याद करे? उसने बताया कि बाबा से एक कन्या मिल रही थी, उसे किसी दूसरे सेंटर पर भेज रहे थे। वह मना कर रही थी। फिर दादी ने कहा, इसके लिए बाबा से पूछेंगे। बाबा ने भी कहा, बच्ची, दादी जैसा कहती है वैसा करो। उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, हाजी का पाठ सीखना हो तो कोलाबा में जो सुषमा बच्ची है ना, उससे सीखो। मैं बहुत खुश हुई कि बाबा ने मुझे याद किया। बाबा तुम्हारे साथ है। जून 1982 से मैं जामनगर सेवा केंद्र पर आ गई। उस समय सेवा केंद्र पर एक भी जिज्ञासु नहीं था। बाबा पर पूरा विश्वास था। बहुत विघ्न आए। 3 साल तक मनसा सेवा की। अव्यक्त बाप दादा ने एक मुलाकात में कहा था, सेवा में कभी किसी को नहीं देखना, आगे बढ़ते जाना, बाबा तुम्हारे साथ है। तब से कोई भी समस्या आने पर बाबा पर छोड़ देती हूँ, योग करती हूँ और फ्रेश हो जाती हूँ। आगे हम पढ़ेंगे, बाबा ने हर लिया मेरे मन को। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार बलदेव राज गुप्ता जी अपने अनुभव सुनाते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा